जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकेंड सेम के स्टूडेंट होंगे। सिविल वाले होंगे तो उनको सेकेंड सेम में पढ़ना होता है ग्राफिक्स, और वही हम बता दें सिविल के अलावे जो भी अदर ब्रांचेज होते हैं उनको फर्स्ट ही सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बेसिकली ये जो ग्राफिक्स हमारा है वो ड्राइंग बेस्ड ऑन हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम काफ़ी अच्छे से भी पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ इस वीडियो के दौरान स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं। और देखिए, हम ग्राफिक्स स्टार्ट करने जाते तो सबसे पहले बात आती है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी टीचर हमसे डायरेक्ट पूछ दे कि आखिर आप सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है क्या। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। क्या कह रहा है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को परिभाषित किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यह एक इंजीनियर्स का भाषा है। क्या है? इंजीनियर्स का भाषा है, लैंग्वेज इन विच एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन ए प्लेन ऑफ पेपर विथ प्रॉपर डायमेंशन। क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ना, हमारा एक इंजीनियर का भाषा है, जिसमें कोई भी इंजीनियर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे प्लेन पेपर पे शो करता है, यानी उस चीज़ को प्लेन पेपर पे ड्रॉ करता है और प्रॉपर डायमेंशन के साथ। आइए और इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या कह रहा है डिफिनीशन? इट इज डिफाइंड एज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। यह इंजीनियर का भाषा है जिसमें इंजीनियर लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं और प्रॉपर डायमेंशन के साथ। मान लीजिए कि आप इंजीनियर है, ठीक है, आपको मतलब प्रोजेक्ट दिया गया है कि हमको इस रास्ते पे एक ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाना है तो पहले आप उस जगह को देखिएगा, इमेजिन करिएगा, इमेजिन करने के बाद उसका मतलब प्लेन पे उसका सैंपल बनाइएगा। तो यही कह रहा है कि हमारा यही इंजीनियर ग्राफिक्स है। इसी में ये चीज़ होता है कि कोई भी इंजीनियर्स अपने ऑब्जेक्ट को अपने मतलब जो आइडिया है उसको प्लेन पेपर पे शो करता है और निश्चित डायमेंशन के साथ। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, इसको हमको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना है। तो इसका निश्चित डायमेंशन के साथ करेंगे, 20 mm लेंथ हाइट जो है उसी के साथ हम नेचुरल प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। समझ चुके हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है क्या। अब आगे आता है कि इसमें कितने यूनिट है और कौन यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम यूनिट बाई आप सबको पढ़ाएंगे भी और उसका और डिटेल्स में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि इसमें कितने यूनिट है और उस यूनिट में बेसिकली पढ़ना है क्या। तो आइए देखते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा यूनिट जो स्टार्ट होता है, कहता है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। बेसिक एलिमेंट कहने का मतलब जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कौन सा एलिमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बेसिक उसके बारे में हमको जानना है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसका यूजेज क्या है। तो उसी के बारे में जानना है। तो पहला यूनिट में हम कोई भी चीज़ ड्राइंग बनाएंगे तो हम बनाने के क्रम में पेंसिल यूज करते हैं, शार्पनर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ड्राफ्टर, रोलर स्केल, बहुत सारे, वो भी बताएंगे वो सबका काम क्या है। तो पहला यूनिट में बेसिकली यही जानना है कि हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है कि ड्राइंग के दौरान कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसी के बारे में पहला यूनिट में हमको जानना है। यही बोल रहा है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। ये हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पहला यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट क्या कह रहा है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे आइए समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, 3D है, यानी इसका डायमेंशन है, ठीक है, ये 3D है, इसको हमको प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो जब 3D वस्तु से 2D
में, यानी प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे तो 3D पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, तो 2D में दिखाएंगे। तो जैसे ये हमारा क्यूबिकल टाइप का है, तो हम अगर प्लेन पे ड्रॉ करेंगे कॉपी के पेज पे, तो उसको क्या कर रहे हैं 3D से हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2D में कन्वर्ट करेंगे और वो भी निश्चित डायमेंशन के साथ करेंगे। तो वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है। मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इसका 3D से 2D में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको 3D से 2D में कन्वर्ट करके प्लेन पेपर पे शो किया जाए, इसी में हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। अब प्रोजेक्शन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम 3D से 2D में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट लाइट ड्रॉ करते हैं, उसकी हेल्प से हमें एक्चुअल डायमेंशन जो होता है उसी के सापेक्ष हम ड्रॉ करते हैं, इसीलिए प्रोजेक्शन। इस सब के बारे में डिटेली पढ़ेंगे कि हमारा ऑर्थोग्राफिक बता ही चुका है, प्रोजेक्शन क्या है सब बताएंगे। अब तीसरा यूनिट क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि आपका 2D दिया रहेगा, 2D में मतलब किसी 3D ऑब्जेक्ट का 2D आपको प्लेन पे दिया रहेगा, ठीक है। आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है, यानी 3D में बनाना है। इसमें हम क्या जानते थे कि 3D से हमको 2D में बदलना था, इसमें क्या करना है 2D से 3D में बदलना है। तो ये ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रक्रिया है जो कि इस चीज़ में 2D से 3D में कन्वर्ट किया जाए, इसी को हम आइसोमेट्री कहते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बेसिकली यही पढ़ना है। कुछ थ्योरेटिकल बताएंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का 3D ड्रॉ करना सिखाएंगे, एकदम ईजी मेथड से। इसमें भी डीपली चलेंगे। चौथा यूनिट हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स। इंजीनियरिंग एलिमेंट्स हम बता चुके हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सब होता है। तो इसमें हमको क्या कर रहा है फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कोई मान लीजिए कि हम कोई मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर बोल दिया कि ये 60 मीटर इसका लेंथ है, तो हम क्या करेंगे स्केल लगाएंगे और स्केल की सहायता से 60 mm यानी 60 मीटर जो भी है उसका कॉपी पे हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन फ्री हैंड की बात हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, ना माप जो लेना है हम स्केल से लेंगे, इंस्ट्रूमेंट से लेंगे, लेकिन जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो फ्री हैंड करेंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो ऐसे स्केचिंग जो हमारे टॉपिक में आएगा उसको हम क्या कहते हैं फ्री हैंड स्केच। इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल नट के बारे में, स्क्वायर नट के बारे में, नेक स्क्वायर नट, बोल्ट के बारे में हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। और इसमें मतलब ब्रांच से रिलेटेड कौन कौन ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ड्रॉ करना फ्री हैंड आपको सिखाएंगे। तो यही इस यूनिट में जानना है। अगला यूनिट क्या कर रहा है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ये हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कि आप जनरेशन डेवलप हो चुका है, तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ छपरा में है, ठीक है, छपरा में आपको एक प्रोजेक्ट तैयार दिया गया दिल्ली से कि आप हमको एक बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करके दीजिए, स्ट्रक्चर तैयार करके दीजिए। तो आप पहले कॉपी पे आप उसको स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे, यानी पेज पे सीट पे ड्रॉ करेंगे, आपको हमको भेजना है वहाँ आए, तो हम क्या उसको लेके जाएंगे, उतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो देखिए जो हमारा होता है ना, क्या है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जिसको हम कैड बोलते हैं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपने स्ट्रक्चर को, डिजाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे हम कॉपी पे पेज पे जैसे सीट पे हम ड्रॉ करते हैं ना, उसी तरह इस सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमको स्ट्रक्चर तैयार करना है तो उस पर सारा फैसिलिटी, सारा फंक्शन दिया रहता है, उसको आप एप्लीकेशन को यूज कर करके आप एक तैयार करिएगा स्ट्रक्चर, और फिर आपको उसको यहाँ से डायरेक्ट वहाँ भेज सकते हैं। तो इसमें हमको क्या हो जाता है कि एक्यूरेट भी होता है, फास्टली होता है, और हमारा जल्दी भी हो जाता है, और इसका ट्रांसपोर्टन भी इजी हो जाता है। तो यही एक कैड के बारे में पढ़ना है। अब उसी के बारे में हमको इसमें मतलब बेसिकली कैड के बारे में जानना है कि कैड है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या टूल्स है, वो बारे में। अब यहाँ बात आ जाती है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जिसको ऑटो कैड कहते हैं। ये जो हमारा ऑटो कैड है इसी में कैड आ जाता है। ऑटो एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं लेकिन जनरली ऑटो कैड यूज किया जाता है। तो इसमें हम एक्चुअल सीखेंगे, इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन का क्या यूजेज है, कैसे करना चाहिए, मतलब इसमें सीखेंगे। इसमें आपको एक्चुअल करके देखना है।
वैसे ही एग्जाम में भी आता है कि आपको एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है जिसका साइड 15 mm है, साइड एक दे दिया, आप उसको कमांड देते जाइए और वैसे पॉलीगॉन ड्रॉ होते जाएगा। तो इसमें हमको एक्चुअल करना है। तो ये हमारा रहा जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में समझिए 5 यूनिट है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दी, अलग अलग कर दिए, यानी 6 यूनिट बन रहा है। इसको हम एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे। ये बहुत काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे को लगता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत टफ है। देखिए टफ है ही नहीं। अगर कोई बच्चा आपको कह रहा है कि टफ है तो समझिए वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी के बात में नहीं चलना है। जब इसमें आप पढ़िएगा ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब मज़ा आएगा बनाने में, मतलब थ्योरी भी है और ड्राइंग भी है, और आपको अच्छे से सीख भी जाइएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको मतलब में रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपको रटने का प्रेशर रहेगा, भाई एग्जाम आ रहा है तो रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कंसेप्ट जान जाइएगा तो कोई भी फिगर का आप ड्रॉ करके दे दीजिएगा। तो इसमें देखिए आप अगर कंसेप्ट मजबूत कर लेते हैं ना तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि हमारा ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जान लिए क्या है, उसमें कितना यूनिट है, थोड़ा थोड़ा बहुत सबका जान भी लिया। आप देखते हैं कि अब जब हम पढ़ाएंगे तो उसके दौरान आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लेना है उसके बारे में भी हम थोड़ा आपको राय विचार दे देते हैं। देखिए तो आप जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा पढ़ाई के दौरान, उसके बारे में बता रहे कह रहा है कि पेंसिल आपको लेना। अभी तक आप जानते होइएगा कि पेंसिल होता है, लेकिन पेंसिल 20 टाइप का होता है, लेकिन हमारे इस सब्जेक्ट को वर्डिंग आपको HB लेना है और एक 2H लेना है। HB जो कि डार्क होता है, 2H थोड़ा इससे लाइट चलता है। तो आपको 2 प्रकार का पेंसिल लेना है, HB 2H, 4H भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं HB 2H लेने के लिए। दूसरा कहता है रोलर स्केल। रोलर स्केल आप लाने जाइएगा, इंजीनियरिंग स्केल है तो इस टाइप का थोड़ा होता है, मतलब इस टाइप का होता है। यहाँ पे व्हील लगा रहता है राउंड टाइप का, व्हील यहाँ पे स्केलिंग किया रहता है। तो इस टाइप का रोलर स्केल होता है। आपको एक 16 सेंटीमीटर का रोलर स्केल ले लेना है। उसके बाद कह रहा है मिनी ड्राफ्टर। ये हमारा सबसे मतलब इंजीनियरिंग जो ग्राफिक्स है इसका सारे इंस्ट्रूमेंट का कहिए ये पिताजी है। क्या है? पिताजी है। इसी की सहायता से सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब इसमें आपको बता रहे हैं, देखिए मिनी ड्राफ्टर का बात लास्ट में हम करते हैं। अब उसके बाद रोलर स्केल है, प्रोटेक्टर ले लीजिएगा, ठीक है। प्रोटेक्टर के बाद कंपास जानना, जो ज्योमेट्री बॉक्स आप खरीदते हैं उसमें अवेलेबल रहता है, ले लीजिएगा। ड्राइंग सीट ले लीजिएगा A4 साइज का, जिसपे आप प्रैक्टिस करिएगा। ड्राइंग कॉपी फिलहाल ले लीजिएगा। जब प्रैक्टिस सवाल करिएगा तो बिना प्रैक्टिस का तो संभव नहीं कि आप एग्जाम में बना के आ जाइएगा, तो कोई रिस्क ले नहीं सकते, तो ड्राइंग सीट रखिएगा लेकर। अब आते हैं ड्राइंग क्लिप्स। ड्राइंग क्लिप्स इसलिए दिया रहता है ताकि आप जब टेबल पे आप ड्राइंग शीट बिछाइएगा तो चारों कॉर्नर को उसको शिफ्ट करने के लिए ड्राइंग क्लिप की जरूरत पड़ता है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, एग्जाम में जरूर ले जाना है। अब आता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है? इसमें देखिए हमारा कंपास, प्रोटेक्टर, जो हमारा चंद्रमा जिसको कहते हैं वो सारा होता है। स्केल भी होता है, T स्क्वायर, सेट स्क्वायर, जो अलग अलग होते हैं, T स्क्वायर सेट स्क्वायर दोनों का काम करता है। मतलब इससे आप सारा काम कर सकते हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप क्यों इतना कुछ लीजिएगा, यही क्यों नहीं ले लीजिएगा। तो देखिए ये है ना, आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब जहाँ एग्जाम देने जाइएगा ना वहाँ ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ आप क्या करिएगा, रोलर स्केल यूज करिएगा, यही सब ना यूज करिएगा, कंपास, प्रोटेक्टर, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करिएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करा लीजिएगा, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो जाएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर पाइएगा। इसमें देखिए पेंसिल का भी यूजेज सब आगे चलेगा। फिलहाल इतना हमको बता दिए, ये इंट्रोडक्शन क्लास रहा आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो आगे भी देखते हैं कुछ बचा है तो नहीं। तो कुछ नहीं बचा है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं डेफिनेशन को तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जब आप एग्जाम दे नोट्स बनाइएगा तो उसमें आप पहला टॉपिक डेफिनेशन लिख लीजिएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। उसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका यूनिट भी आप लिख लीजिएगा। इसका चाहते तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स के पहला पेज पे आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप नए नए होंगे तो ये बता देते हैं, इंस्ट्रूमेंट का ये जो हम दिए है PDF, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे, नाम भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि नया नया चीज़ है।
तो चलिए अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आप लोगों से राय विचार लेंगे कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।